श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए कि पशुपति व्रत में क्या खाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सब कंफ्यूज हो रहे हैं। दीदी नमक खाएं नहीं खाएं, फलाहार करें या अनाज खाएं, या अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तब हमें क्या करना चाहिए, भोजन करें बाहर या ना करें। यदि हमारा पीरियड आ गया और हमें खाना नहीं इस दौरान बनाना या खाना या पूजा नहीं करनी तब हम क्या करें। इसके बाद में कुछ अन्य कमेंट्स ये भी थे कि दीदी प्याज लहसुन खाया जाता है या नहीं खाया जाता, हम मेडिसिन अपनी ले सकते हैं कि नहीं व्रत के दौरान, या जो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं वो इस दौरान नॉनवेज खाएं या ना खाएं। और कुछ कमेंट्स तो ये भी थे कि दीदी यदि सुबह की पूजा हम करते हैं उसके पहले क्या हम चाय कॉफी वगैरह जो लोग लेते हैं रेगुलर, जिनकी हैबिट होती है, उन्हें वो चाय कॉफी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या व्रत के दौरान कौन सा वाला नमक यूज करें, नमक खाना है नहीं खाना है, सेंधा नमक ले, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी बहुत सारे मेरे पास इस तरह के कमेंट इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाए, जिससे कि मन में कोई संशय भी ना रहे और आप व्रत बहुत अच्छे तरह से कर सके। क्योंकि क्या होता है, व्रत के दौरान हमारा पूरा दिमाग खाने पीने में ही लगा रहता है कि अब हमें भूख लग रही है, अब हमें भूख लग रही है, और थोड़ा सा इंसान का मन चिड़चिड़ा हो जाता है उस समय पर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाली हूँ, व्रत के दौरान आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है और किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान करना है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। व्रत वाले दिन सबसे पहले जब आप सुबह उठ जाते हैं, स्नान करने के पश्चात भगवान का पहले पूजन अर्चन करें। क्योंकि अन्य दिनों में तो देखिए हम लोग सुबह उठकर चाय कॉफी वगैरह जो हमारी लेने की आदत होती है वो होती है, परंतु व्रत वाले दिन ये हमारे लिए एक विशेष दिन होता है। तो इस दिन सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। पूजा वगैरह करने के बाद जब आप सुबह की पूजा करके आ गए, क्योंकि आपने देखा होगा चैनल पे मैंने सारे वीडियो डाले हुए हैं, सुबह की पूजा वगैरह सारे नियम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा। आप पूजन वगैरह करके आ गए, उसके बाद में, क्योंकि मैं खुद भी 3 से 4 बार पशुपति व्रत कर चुकी हूँ, पूजन करने के बाद आप घर जब आ जाते हैं उसके बाद में आप चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, आप जो चीज चाहें, चाय दूध कॉफी वगैरह कुछ भी ले सकते हो। इसके बाद बारी आती है कुछ लोग जो चाय कॉफी वगैरह नहीं लेना पसंद करते, वो फल खा सकते हैं। आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हो जो आपको सूट करते हैं, आपके स्वास्थ्य के जो अनुकूल हैं। आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हो, आप जूस ले सकते हो, कोई भी जूस ले सकते हो, परंतु ध्यान रखिएगा नमक नहीं मिला हो। क्योंकि व्रत के दौरान वैसे तो पशुपति व्रत जब हम करते हैं और महादेव के जो भी व्रत होते हैं उनमें मीठे भोजन का विधान होता है, परंतु आजकल हमारी शारीरिक क्षमता नहीं होती है तो हम नमक का सेवन कर लेते हैं। परंतु नियम रखें कि व्रत के दौरान एक बार नमक का सेवन करें तो बहुत अच्छा होगा। व्रत के नियमों के अनुसार आप एक बार नमक का सेवन कर सकते हो। इसके बाद में आप देखिए जूस, मैंने आपको बताया जूस ले सकते हो। आप मूंगफली से बनी कोई भी वस्तु खा सकते हो, जैसे कि बिना नमक की आपको जो चिक्की बनी हुई मार्केट में मिल जाती है। कई बार हम घर में भी बर्फी बनाते हैं मूंगफली की, आप मूंगफली के दाने सेक के खा सकते हो। कुछ लोग मूंगफली के दाने को पीसकर उसमें शक्कर मिला के खाते हैं, आप वो खा सकते हो चाय के साथ। आप दूध ले सकते हो, आप दही खा सकते हो शक्कर मिला के। इसके बाद में कुछ लोग साबूदाने की खीर बना के खाना पसंद करते हैं, तो आप खीर खा सकते हो। गाजर का हलवा हो गया, कुछ भी तरह के जो हलवे हो गए जो फलाहारी होते हैं, यानी कि जो मीठे होते हैं जिसमें नमक नहीं होता, आप वो चीज ले सकते हो। आप नहीं रह सकते तो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। उसके बाद में आप पनीर खा लीजिए, वो भी एक अच्छा हैवी माना जाता है, तो आप व्रत के दौरान वो खा सकते हो। क्योंकि कुछ लोग पूरा दिन कुछ नहीं खाते, रात्रि में भोजन करते हैं, तो कुछ लोगों को नहीं रहा जाता है, भूखे नहीं रह सकते हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, पूरा ध्यान हम लोगों का खाने में रहता है कई बार। क्योंकि क्या होता है व्रत वाले दिन अक्सर आप देखिएगा कि नॉर्मल दिनों में हम भूखे रह लेते हैं, हम देर से खाना खा लेते हैं, परंतु व्रत वाले दिन सुबह से ही हमारे माइंड में चलता रहता है जल्दी से हम पूजा करके आए और कुछ ना कुछ खाएं। ठीक है, तो ये सभी की मेंटेलिटी होती है, या तो हम बिजी हो तो हम कई बार खाने में हमारा ध्यान नहीं जाता है, परंतु ये हमारा माइंड होता है जो हमें बार बार संकेत देता है हमने कुछ नहीं खाया है दिन भर से। तो ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई आप ये जरूर खा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है शाम की। शाम को जब आप भोजन करने बैठते हैं, जब आप पूजा करके आ जाते हैं मंदिर से, शाम का पूजन जो हमें करना होता है उसकी भी वीडियो डली हुई है। थाली में हम 6 दीपक लगा के लेके जाते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं। अब जब आप अपने घर आ जाते हो उसके पश्चात जो आपको प्रसाद का जो हिस्सा है, आपका जो तीसरा हिस्सा घर में लाए हो, प्रसाद जो भी आप बनाकर लेकर गए अपने घर से, आपने जो भी बनाया, क्योंकि घर से प्रसाद बनाना होता है, प्रसाद खाने के बाद अब बारी आती है खाना खाने की। अब आप खाने में, क्योंकि पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम व्रत किया था तो मैंने मीठे भोजन पे व्रत किए थे, परंतु गर्मियां आ गई हैं तो मैं कई बार व्रत जब करती हूँ तो मुझसे मीठा भोजन नहीं सहन हो पाता है, खाना चक्कर आने लग जाते हैं, कुछ लोग को ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, तब आप सेंधे नमक से बना भोजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सेंधे नमक से, यदि आप फरियाली व्रत का आपने संकल्प लिया है कि मैं फरियाल खाऊंगी, अनाज का सेवन नहीं करूंगी, तो फरियाल में आप साबूदाने की खिचड़ी ले सकते हो, आप आलू मूंगफली के दाने बना के खा सकते हो जो हम सेंधा नमक डाल के बनाते हैं, परंतु विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा नमक सेंधे का ही प्रयोग आपको व्रत के दौरान करना चाहिए। आप सेंधे नमक से बनी हुई जैसे कि सिंघाड़े का आटा हो गया, आप उसका पूड़ी बना के खा सकते हैं। आप राजगिरे का आटा यूज कर सकते हैं, जो भी फलाहारी आटे होते हैं आप उसका भोजन बनाकर खा सकते हो यदि आपने फलाहार व्रत करने का संकल्प लिया है। क्योंकि ऐसी कोई देखिए मनाही नहीं होती कि आप अनाज नहीं खा सकते, परंतु देखिए सबके अपने अपने संकल्प होते हैं कि मैं अनाज नहीं खाऊंगी। जैसे मैंने भी 2-3 बार व्रत करे, तो मैंने किसी में संकल्प लिया था कि मैं सिर्फ फलाहार पे व्रत करूंगी, कई बार मैंने मीठे व्रतों पे संकल्प लिया है। तो जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो आप उस अनुसार अपना व्रत कर सकते हो।
अब अगर कुछ मेरे पास कमेंट्स ये आ रहे थे, दीदी दाल चावल हम लोग जो रोटी सब्जी होती है वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो देखिए बिल्कुल खा सकते हो, यदि आपने अनाज पे, जैसे दाल चावल जो होता है वो अनाज की श्रेणी में आता है, तो आपने संकल्प लिया है कि आप दाल चावल वगैरह खा सकते हैं, तो आप वैसे बिल्कुल व्रत करिए। परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्याज लहसुन का सेवन आपको उस भोजन में जो आपके लिए बनाया जा रहा है, भले आप आटे से बना पराठा खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, उसके अंदर आपको प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। दाल अपने लिए फीकी निकलवा सकते हो, ठीक है, जीरे से आप उसको फ्राई कर लीजिए। देखिए क्या होता है, प्याज लहसुन का प्रयोग यदि व्रत में किया जाए, प्याज लहसुन को तामसिक भोजन की श्रेणी में माना जाता है, तो इसीलिए व्रत के दौरान हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी व्रत में। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि व्रत में जब आप भोजन करेंगे तो बिना प्याज लहसुन का ही आपको भोजन करना है, यदि आप अनाज भी खा रहे हो तो। इसके बाद में जो अन्य प्रश्न मेरे पास सबसे ज्यादा आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि दीदी हमें दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए व्रत के दौरान? तो देखिए जिस दवाई से आपको लगता है कि मैं मतलब मेरी शारीरिक जो क्षमता है वो मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी, या ये दवाई तो मुझे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, या इस दवाई के बिना मैं व्रत ही नहीं रख सकती, या मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, आपको कोई भी समस्या है देखिए शारीरिक, तो यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप दवाई बिल्कुल लीजिए। कोई भी शास्त्र पुराण ऐसा नहीं कहता है कि बीमार होकर आप व्रत करें, परंतु कुछ हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे विटामिन की दवाई हो गई, जिससे हमारे स्वास्थ्य पे देखिए व्रत के दौरान अगर हम नहीं ले तो कोई फर्क पड़ेगा। तो वो ध्यान रखिएगा, जो दवाई आपको जरूरी है कि इसके बिना आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वो दवाई आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई मनाई वाली बात नहीं होती है। अब प्रश्न आता है, हमसे भूखा नहीं रहा जाता है तो क्या हम 2-3 बार व्रत के दौरान कुछ खा पी सकते हैं? तो बिल्कुल, आपने जैसे सुबह दूध चाय वगैरह ले लिया, बीच में थोड़ा सा आपने फ्रूट्स कुछ खा लिए, फिर शाम की पूजा के बाद आपने भोजन कर लिया, तो देखिए आप इस तरह से भी व्रत कर सकते हो। आपके स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है, क्योंकि व्रत रखना हमारा एक पूजा पाठ, एक वो कर्म है, परंतु शरीर को खराब करके हम व्रत पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो आप चाहें तो बीच में थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हो, क्योंकि गर्मियों के दिनों में व्रत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दिन भी बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत जाती है गर्मियों में। अब इसके बाद कुछ अन्य प्रश्न मेरे पास ये आ रहे थे कि दीदी व्रत के दौरान यदि हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तब हम क्या करें? तो देखिए पहले तो मेरा एक ही सजेशन है आपको, व्रत के दौरान हमेशा अपने घर का ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। परंतु यदि कहीं आप बाहर जा रहे हो, आपको पता है आपने शाम की पूजा कर ली, अब मुझे शादी पार्टी वगैरह कहीं जाना है, तो पहले तो अपने घर से ही भोजन करके निकलिए वहां पे। परंतु यदि आपका भोजन करना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं दोबारा से कहूंगी प्रसाद ग्रहण करके ही आप क्योंकि भोजन करते हो, तो व्रत के वाले दिन यदि आपको कहीं बाहर जाना है तो बिल्कुल व्रत मत करिए, क्योंकि प्रसाद हम कहाँ लेकर जाएंगे और फिर हम भोजन कैसे करेंगे ये हमें नहीं पता है। तो आप व्रत मतलब नॉर्मल व्रत करिए जैसे आप व्रत करते हो, परंतु इस दौरान आप पूजा पाठ मत करिए, दीपक मत लगाइए। बस व्रत का संकल्प आपने लिया है तो व्रत बीच में खंडित ना हो, इसलिए व्रत रखना होता है। इसके बाद में आप बाहर जा रहे हो तो नॉर्मल आप खाना वगैरह खाइए, परंतु प्याज लहसुन मत खाइएगा, ठीक है। तो ये व्रत का आपका संकल्प भी हो जाता है, व्रत बीच में टूटता भी नहीं है। अब बारी आती है यदि दीदी पीरियड्स आ गए तब हम क्या करें, व्रत भोजन करें नहीं करें? और जैसे हमने तो व्रत का संकल्प लिया था, फलाहार पे तो हमें वही खाना है, क्या करना है? तो देखिए जैसा आपने संकल्प लिया होता है ना, पीरियड्स आ जाए या कुछ भी हो, आपको कहीं बाहर जाना है, तो जो व्रत में संकल्प आपने लिया हुआ है कि मैं इसी तरह से व्रत करूंगी, तो व्रत वाले दिन जब आपने व्रत रखा है, जैसा आपने संकल्प ले रखा है, उसी तरीके से पीरियड से आप कहीं बाहर जा रहे हैं, वही संकल्प का आपको पालन करना होता है। उसी समय पे आपको भोजन करना है, जैसा भोजन आप अन्य दिनों में खा रहे थे बिना प्याज लहसुन का अन्य व्रतों में, वैसा ही भोजन आपको करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने तो अभी फलाहार पे लिया बट मेरा पीरियड आ गया तो मैं दिन में 2 टाइम खाना खा रही हूँ, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपके अन्य व्रतों में आपने संकल्प लिया हुआ है, उसी संकल्प से आपको अपने पीरियड्स वाले दिनों में या आप कहीं बाहर जा रहे हो तब भी आपको वही संकल्प का आपको पालन करना है। देखिए एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आपको लगता है आज मुझे कहीं बाहर जाना पड़ जाएगा या आज मैं व्रत नहीं कर पाऊंगी, तो व्रत को क्योंकि बीच में छोड़ा नहीं जाता, व्रत खंडित हो जाता, आप सभी जानते हैं। व्रत रखें परंतु इस व्रत को काउंट नहीं किया जाता। व्रत वही काउंट होते हैं जिन व्रतों में आप मंदिर गए हो, मंदिर में सुबह शाम की पूजा करिए, दीपक लगाए हैं। कई बार होता है हमारा पीरियड आ गया है, शाम के समय में हमारी पूजा की थाली लगी रह गई, हम पूजा नहीं कर पाए, तो ये व्रत काउंट नहीं होते। परंतु व्रत के नियम भी वही होते हैं। और जब आप कहीं बाहर जा रहे होते हो ना, आपको पहले से ही पता होता है कि हम बाहर जाने वाले हैं, तो जैसे आप किसी बड़ी यात्रा पे गए हैं, आपको पता है मैं 3-4 दिन बाहर रहूंगी और इस बीच मेरा व्रत भी पड़ेगा, तो आप अपने लिए पहले से ही घर से जो भी व्रत की जो सामग्री होती है, जैसे कि चिप्स हो गए, जब आप शाम को क्योंकि कुछ यदि आप खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो बिना प्याज लहसुन से जो भी चीजें बना के आप लेके जा सकते हो अपने साथ में। जैसे कुछ लोग लड्डू ले जाते हैं, जैसे मैं एक यात्रा के दौरान बाहर थी तो मैं कुट्टू के आटे के लड्डू बनाकर ले गई थी, सिंघाड़े के आटे के लड्डू आप बना सकते हैं, फरियाली मिक्सचर जो जिसे हम नमकीन बोलते हैं वो आप अपने साथ में रख सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी यात्रा की तैयारी कर सकते हो जब आप कहीं बाहर जा रहे हो। या कुछ फ्रूट्स आप अपने साथ में रख सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स अपने साथ रख सकते हैं, आप मखाने सेक कर उनको अपने साथ ले जा सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, पेट भी भरा रहेगा, आपका व्रत भी मान्य होगा इससे। क्योंकि क्या होता है, बाहर हमें शुद्धता का बिल्कुल भी पता नहीं होता। और जब आप किसी शादी वगैरह में देखिए जा रहे हैं, अब बारी वही आती है कि दीदी हमें शादी या हमारे घर के कोई कार्यक्रम है हम उसमें जा रहे हैं, तब हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए व्रत तो आपने रखा ही नहीं है, आप भी जानते हैं। तब आप यदि शादी वगैरह में कहीं जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको वही चीज करनी है, बिना प्याज लहसुन से बनी जो भी चीज मिठाइयां वगैरह हो वो आप एक जगह पर बैठ के अपना आराम से खा सकते हैं। परंतु प्याज लहसुन का ध्यान रखिएगा, वो आपको नहीं खाना है, इससे आपका व्रत टूट सकता है या खंडित हो सकता है। क्योंकि व्रत
भले ही आपने नहीं रखा, परंतु व्रत के नियमों का पालन तो हम कर रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको अपने समस्त व्रतों को पूर्ण करना है। 5 व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं, उद्यापन कर दिया जाता है 5वें व्रत की शाम को। जब 5 व्रत कौन से, जिन व्रतों में आप मंदिर गए हैं, आपने दीपक लगाए हैं, जब आपका 5वां व्रत होता है उस दिन शाम के समय में जब आप पूजन करने जाते हो, तभी व्रत का उद्यापन किया जाता है। सारे वीडियो चैनल पर डले हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर अभी भी मन में कोई डाउट है, कोई कमेंट्स आपका है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और पुण्य अवश्य रूप से कमाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता रानी दोस्तों।